कौन रात के अंधेरे में हमले करते, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। तो वही बोल एक तरीके से स्ट्रेटजी चेंज करके, वर्डिंग्स चेंज करके गोगोई जी ने बोल दिया आप बुज़दिल दूर से मारते हो क्या है? जिस समय पे वे संसद में खड़े होके ये थोड़ी ज्ञान की नील नदी बहा रहे थे, उसी समय भारतीय सेना ने कश्मीर में वो जो 72 वर्जिन्स हैं ऊपर, उनमें से 3 हूरों की वर्जिनिटी लूज करने का बंदोबस्त कर दिया। इतना मस्त जो है मेकअप किया है भारतीय सेना ने मित्रों की, मतलब शहनाज हुसैन से लेकर अर्बन क्लैप वाली सरला आंटी तक शर्मा जाए। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहता रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए। भाई आतंकी हमला हुआ है, भारत ने जवाब दिया है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे बात हो, नरेटिव वॉर पे बात हो, आप कैसे भाई मतलब कैसे जातिवाद घुसेड़ देते हो ना। टेस्ला का नया शोरूम खुला है भारत में, ये बंदा बोल देगा कि पहली गाड़ी जो है वो किसी शोषित वंचित को ही बिकेगी। क्या शोषित गाड़ी नहीं चला सकता टेस्ला की? बिल्कुल चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा। अगला आदमी इसके आगे हाथ जोड़ देगा कि भाई तू चला ले जा। दुनिया में कोई नहीं चलाता हो क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, पर आप चला लो महोदय, ये लो चाबी पकड़ो, छल्ला ले, गियर जो है ना पहला ऊपर डलेगा, उसके बाद सारे नीचे डलेंगे, तुम चला। नमस्ते मित्रों, राम राम। तो मित्रों अंततः देर आए दुरुस्त आए, सप्ताह भर बाद हमारी संसद जो है आरंभ हुई और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। उसके बाद सिंदूर के बाद सीधा ऑपरेशन महादेव भी हो गया और मौके पे चौके जो लगे हैं उस विषय में हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, मारक मजा थोड़ा आने वाला है क्योंकि मैं थोड़े से रत्न जो है पिछले 1-2 दिन के खोज करके लाया हूं संसद में से। कई हैं हमारे पास, गोगोई जी हैं, ओवैसी जी हैं, अनुराग जी हैं, तेजस्वी सूर्या जी हैं। तेजस्वी सूर्या जी को देखे बिना बच जाइएगा। और अंत में अखिलेश जी और अमित शाह जी के बीच थोड़ी सी वो प्यार भरी नोकझोंक जो होती है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस में बनाता रहता हूं और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। कोई ना कोई भाग तो आएगा, मैं ये लिख के दे सकता हूं। और वीडियो साझा करनी ना भूलें। इसके साथ ही नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मेरा चल ही रहा है नीचे लोअर थ्रेड में, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आइए मारक मजा आरंभ किया जाए। सबसे पहले गोगोई जी से ही आरंभ करेंगे। गोगोई जी ने जो दूरी सही जाए ना टाइप का वक्तव्य दिया है वो पहले आप देखिए। सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है? सही बात है भाई, मैं 100% 100% एग्री करता हूं गोगोई जी से। ये क्या बात है यार, दूर से मार रहे हो, पास में जाके नहीं मार सकते थे क्या? मतलब रक्षा मंत्री जी स्वयं जा करके बम रख करके उसकी सुर्री में क्या आग नहीं लगा सकते थे? माना आपने पटाखे बैन कर दिए हैं, पर वो तो भारत में किए हैं ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। जाते हैं वो अपना सुतली बम लगाते हो हरा वाला वहां पे और सुर्री में आग लगाते हैं वहां पे। सीडीएस जा सकते थे। ये क्या बात हुई, दूर दूर से मार रहे हो? किस बात का 56 इंच मोदी का भाई? वो टैंक वैंक लेके घूमते रहते हो, वीडियो बनाते हो यूं करके। अबे भाई वो लेकर के जाओ, घुस जाओ अंदर, आसिम मुनीर के मत्थे पे रखो और तब गोला दाओ, तब तो माने भी। दूर दूर से मार रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे खेलते हैं ये लोग। राफेल ले लिया जी, 300 किलोमीटर की रेंज है, अपनी सीमा में रह के मार देंगे। अपनी सीमा में भाई, है ना, बुज़दिल हो तुम। जैसा कि जरदारी मियां के वो मीठे स्पंज रसगुल्ले ने भी कहा था, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। तो वही बोल एक तरीके से स्ट्रेटजी चेंज करके, वर्डिंग्स चेंज करके गोगोई जी ने बोल दिया आप बुज़दिल दूर से मारते हो क्या है? दूर से, पास जाके मारो, बिल्कुल बुज़दिल है। अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे, और सीना फुला के जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। अरे दम है तो कट्टा लेकर के जाओ, यहां से कुछ मत करो कि मिसाइल मार दी, ड्रोन। ये तो टेक्नोलॉजी के दम पे तुम लोग उड़ रहे हो। टेक्नोलॉजी के दम पे तो भाई कोई भी उड़ लेगा। वो लेके जाइए, वो कट्टा था ना वासेपुर वाला जो मनोज भाई ने दिया था ना, मनोज वाजपेयी भाई ने, वो बनने के लिए। बवासीर वाला मत लेके जाना, हो तो हाथ में फट जाएगा। दूसरा वाला कट्टा लेकर के जाइए, और उस कट्टे को मतलब हाफिज सईद के मत्थे पे रखो और तब मानेंगे तुम्हें कि हाँ दूर दूर से मार के शेर बनते हो। बिल्कुल, इस बात में मैं गोगोई जी से 100% एग्री करता हूं। दूर से नहीं मारना चाहिए था भाई, पास में जाके मारो। अब गोगोई जी भला किसी चीज में गलत कह भी कह सकते हैं, आप समझिए। उनकी बेगम साहिबा हैं, उनके कनेक्शंस जो इतने ऊपर तक है ना, इस स्तर पर है उनकी कनेक्शंस, आप समझ रहे होंगे ना, इस या फिर इसी स्तर तक है। इसी ISI, मैं उस इसी की बात कर रहा हूं। इसी स्तर तक जब आपके कनेक्शंस पहुंच जाते हैं
तो आप कभी गलत चीजें नहीं कह पाते, आप हमेशा सही कहते हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूं। और ये जो है ना, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, भाजपाई हैं गोगोई जी, ये लोग बोलते रहते पता नहीं क्या ISI और पता नहीं क्या क्या करते रहते, मुझे भी भड़का रहे थे यार, या आपके खिलाफ देश को भड़काते हैं, मुझे भी भड़का रहे थे। मैं तो आप ही की तरफ हूं, मतलब पूरा एकदम 100% नहीं तो पूरा एकदम 69% तो एग्री करता हूं आपकी बात से कि पास जाके मारना चाहिए था। और मतलब 69 में तो वैसे भी बहुत पास, मतलब चलो छोड़ो वो विषय जाने देते हैं, उस पर फिर कभी पूरी एकदम विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब भाई इसे ही कहा जाता है यार कि ससुर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे टिरियन लेनिस्टर की हाइट वाले को भी कुत्ता काट जाता है कई बार। नहीं मतलब इंशाल्लाह गोगोई जी तो अच्छे खासे टॉल पूकी हैंडसम है, डार्क नहीं है, पूकी है, पर हाँ यहां थोड़े मतलब किस्मत के अखरोट के पकौड़े लग गए उनके कि जिस समय पे वे संसद में खड़े होके ये थोड़ी ज्ञान की नील नदी बहा रहे थे, उसी समय भारतीय सेना ने कश्मीर में वो जो 72 वर्जिन्स हैं ऊपर, उनमें से 3 हूरों की वर्जिनिटी लूज करने का बंदोबस्त कर दिया। भाई साहब ओहो, कसम हाफिज सईद की जू भरी दाढ़ी की, क्या हेडशॉट दिए हैं भाई, पट्टी पट। अब इतना मस्त जो है मेकअप किया है भारतीय सेना ने मित्रों की, मतलब शहनाज हुसैन से लेकर अर्बन क्लैप वाली सरला आंटी तक शर्मा जाए। भाई मैं यहाँ फोटो भी नहीं लगा सकता, देखो यूट्यूब नाराज हो जाता है ना कि ऐसे सुअरों के खुले सर की तुम फोटो लगा देते हो। आप ट्विटर पे जाके देखिए, ओहो क्या आनंद आएगा, वही मतलब पट्ट से हेडशॉट वाला। अरे भारतीय सेना जो है ना इतनी नोटी है, मतलब क्या बताऊं, ओ संजय राउत जी वाला नोटी नहीं, सही वाला नोटी, इतने नोटी है कि सप्ताह भर से संसद बंद चल रही थी और तब एकदम पूरी फील्डिंग बिछा रहे थे कि साला यहां से घेरेंगे वहां से घेरेंगे। विपक्ष सोच के आया था कि सत्ता को घेरेंगे और यहां मतलब सेना ने विकेट गिरानी शुरू कर दी। मतलब यार हद है, बहुत नोटी हो रहे हैं। पूरी स्क्रिप्ट लिख करके लाया था विपक्ष की यार, भाई साहब पेला जाएगा, और तुमने जो है मतलब हग्गा भी खेड़ दिया उनको। सही नहीं है, कड़ी निंदा करता हूं मैं इस चीज की। तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज, उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया महाराज अब रोक दीजिए। अरे भैया रोक दीजिए महाराज। अरे रक्षा मंत्री जी एकदम उस स्टाइल में आ गए कि मानो मंत्री जी के अंदर का पूर्वांचली अचानक से बाहर आ गया हो कि मतलब पाकिस्तानी आदमी बोल रहा है कि महाराज रोक दीजिए। ये तो अच्छा है, मतलब राजनाथ जी मीम सिम्स नहीं देखते हैं, वरना वो कह देते कि अरे पाकिस्तान जो है वो हमारे पास आया और बोला कि भैया मेरे मुंह तय लिकड़गी, मेरी जबान टूट गई यार, माफ कर दे। वो वहां तक नहीं गए, महाराज तक ही मतलब रुक गए कि थोड़ा आगे और जाते तो राजनाथ जी, अरे मर्दे रुकिए ना, रुकिए भाई, फूट गया है सब, यहाँ सब फट चुका है यार, कुछ नहीं बचा। पहलगाम अटैक में जितने भी लोग के शहादत हुए हैं उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ये वाली क्लिप सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोचक, सबसे मजेदार है मित्रों। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें हमारे सुंदर सुशील तेजस्वी जी अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया, नहीं मतलब तेजस्वी यादव नहीं, वो वाले नहीं, सूर्या इधर वाले की बात, वो तो अपना मतलब बिहार को नंबर 1 बनाने में लगे हैं, वो नहीं, ये वाले अपने। अच्छा इसमें मजेदार बात ये नहीं थी कि सूर्या भाऊ अपना भाषण आरंभ कर रहे थे, उसमें मजेदार बात ये थी कि वो हिंदी में आरंभ किया। वेरी क्लेवर, हाँ सर, वेरी क्लेवर। पार्लियामेंट का अंदर इलिटरेट नॉर्थ इंडियन का हिंदी भाषा बोलते और स्टेट में वापस जाने पर फालतू का लैंग्वेज पॉलिटिक्स करने के लिए हिंदी कन्नड़ में डिवाइड क्रिएट करती। दिस इज नॉट राइट सर, हाँ नॉट राइट। हाँ तुम तो अपना आदमी सूर्या भाई, तुम काय को करते, काय को ये 2 रुपए वाला पॉलिटिक्स करते हैं, हाँ क्या कन्नड़ा हिंदी, ना नॉट डन, वेरी नोटी। अच्छा सूर्या जी के भाषण की एक और मजेदार चीज थी, और वो मजेदार चीज जो थी वो फोरग्राउंड में नहीं बल्कि बैकग्राउंड में चल रही थी, क्योंकि ये मोदी सरकार है मित्रों, यहां कुछ सामने के सामने देखने से समझ नहीं आता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है। तो जैसा कि मेरी तेज नजरें जो है, मेरी पारखी चील वाली नजरें, वो सूर्या भाऊ के बैकग्राउंड देखने के लिए जैसे ही पहुंची तो वहां पे देखा कि वहां अलग ही थिएटर चालू था भाई, वो अलग राड़ा चल रहा था। मतलब जितने भी लोग के
शहादत हुए हैं उन सबके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कर्नाटका से थे और मेरे संसदीय क्षेत्र से 2 लोग थे। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। मैडम स्पीकर, ऑपरेशन सिंदूर ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब यह ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ हैंडल करना होता। तो ये थे भाई हमारे धनबाद के सांसद महोदय धुलू महतो जी। और इस कृत्य की ना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है भाई। मैं तो घोर सरासर अल्टीमेट निंदा करता हूं। मतलब ये सांसद महोदय के साथ जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक नहीं था, किसी स्तर पे ठीक नहीं था भाई। यार नेताजी को थोड़ा सा टीवी पे आना था यार, इसलिए थोड़ा फ्रेम में घुसना चाह रहे थे। वो है उसकी तरह कुछ जहरीले दोस्त होते हैं, ऐसे ही होते हैं, सबके ऐसे ही होते हैं। कॉलेज वाली हरकतें लौंडों की जाती ही नहीं है। जरा सा मतलब ये उनसे हक छीन लिया कि नहीं नहीं तुम्हें टीवी पे नहीं आने देंगे, हम आएंगे, और उसके बाद सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। दैट्स हाउ डेविल्स आर बोर्न। आप सोचिए आज आपने उन्हें टीवी पे आने का मौका नहीं दिया, कल को अगर नेताजी गुस्सा गए और राजनीति छोड़ के अगर बिग बॉस में चले गए, तब रात को 9 बजे विद फैमिली नेताजी को टीवी पर देखेंगे कि नहीं देखेंगे हैं? फिर वो वहीं से अंदर से गाना गा के दिखाएंगे आपके लिए कि जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को। लेकिन नहीं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि महतो जी इतने जहर द्वेष नहीं रखेंगे अपने अंदर। लेकिन फिर भी महतो जी के लिए मुझे बुरा तो लगा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग देखें, आप धुलू जी के लिए और इस कृत्य के लिए अपनी मतलब संवेदना प्रकट करें, अपनी कॉन्डोलेंसेस दें कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और कमेंट में इसलिए आपको जस्टिस फॉर ढुल्लू ब्रो अवश्य लिखना होगा, क्योंकि ये इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहता रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए। भाई साहब दुनिया अलग है और हमारे चंद्रशेखर रावण जी अलग, सॉरी जी चंद्रशेखर रावण जी अलग है। दुनिया जहां की कोई डिबेट हो रही हो, ये व्यक्ति अपना ये रेजिमेंट वो रेजिमेंट अलग ही चलते हैं हर जगह पे। मतलब ऐसे जात पात, दलित, सवर्ण, शोषित, वंचित, कुछ ना कुछ करके ये व्यक्ति घुसा देगा। मतलब मैं चंद्रशेखर जी को सोचता हूं ना कि क्या है, तो ये जीते हुए उदित राज है। और उदित राज जी हमारे ग्रेटेस्ट नेता फॉरएवर, वो जीत नहीं पाए। रावण भाई जीत गए हर चीज में, जात पात, दलित, सवर्ण, सेना की बात हो रही, बांग्लादेश की बात हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही, युद्ध हो रहा है, अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। माननीय सदस्य जी आप शोषितों वंचितों का ख्याल रखिए। अरे भाई जिन जिन जातियों का आप नाम ले रहे हैं ना चंद्रशेखर महोदय जी, ये जितने भी हैं ये वैसे ही सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऑलरेडी। आप सर्वे करके देख लीजिए। अब हो सकता है आप बहुत अधिक पढ़े लिखे हों, पर शायद आपको यह नहीं पता है कि रेजिमेंट या बटालियन जिस नाम से रखी जाती हैं, केवल उसी जाति के लोग वहां नहीं होते। जाट रेजिमेंट में केवल जाट नहीं होते, सिख रेजिमेंट में केवल सिख नहीं होते, राजपूताना राइफल्स में केवल राजपूत नहीं होते। भाई सेना उस तरह काम नहीं करती चंद्रशेखर महोदय जी। पर भाई इनको, इनके समर्थकों को क्या बोल सकते हैं? उस शिक्षा नाम की शेरनी का दूध है, वो केवल इन्होंने पिया है, बाकी तो दुनिया में देश में कोई पिए नहीं बैठा है। जैसा कि मैंने बताया हमारे उदित राज जी, अब वो स्पेस मिशन में शुक्ला जी गए थे, वहां पे वो अलग ही कि स्पेस में दलित को भेजना चाहिए था। वाह वाह, ठीक है भाई, ठीक है। रावण जी भी कह देंगे इसमें। कल को अगर इलॉन मस्क जा करके मार्स पे पूरी बसावट कर लेता है और वहां कोई कॉलेज डलेगा, रावण भाई उसमें कह देंगे कि उसमें पहले आरक्षण की व्यवस्था हो, और मोदी जी और माननीय सरकार सुनिश्चित कराए। और स्पीकर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सरकार से यह सुनिश्चित करवाएं। करवा देगा भाई ये बंदा। टेस्ला का नया शोरूम खुला है भारत में, ये बंदा बोल देगा कि पहली गाड़ी जो है वो किसी शोषित वंचित को ही बिकेगी। लड़ जाएंगे इलॉन मस्क से। क्यों? क्या शोषित गाड़ी नहीं चला सकता टेस्ला की? बिल्कुल चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा? अगला आदमी इसके आगे हाथ जोड़ देगा कि भाई तू चला ले जा। दुनिया में कोई नहीं चलाता हो क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, पर आप चला लो महोदय, ये लो चाबी पकड़ो, छल्ला लो, अपना चलाओ। गियर जो है ना पहला ऊपर डलेगा, उसके बाद सारे नीचे डलेंगे, तुम चलाओ, तुम सेल्फ ड्राइविंग कार चलाओ। भाई आतंकी हमला हुआ है, भारत ने जवाब दिया है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे बात हो, नरेटिव वॉर पे बात हो, आप कैसे भाई मतलब कैसे जातिवाद घुसेड़ देते हो ना। है तो सही, टैलेंटेड तो है हमारे चंद्रशेखर रावण जी, इनसे सीखनी चाहिए ये चीज कि जहां दूर दूर तक कुछ कनेक्टेड ना हो वहां भी जाति, पाकिस्तान में भी जाकर के डाल देंगे, कोई बात नहीं, चलता है, जाने दो, क्या बोल सकते हैं। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे?
जब हम पानी नहीं दे रहे, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। मित्रों, ये वन ऑफ दोज मोमेंट था मेरी लाइफ का जो शायद आप में से भी कई लोगों की का होगा कि अगर आपको अपने आप को सो कॉल्ड हिंदूवादी कहते हैं, राइट विंगर कहते हैं या भाजपा समर्थक भी कहते हैं, कहीं ना कहीं आप ओवैसी जी से एग्री कर जाओगे, उनके इस कथन से एग्री कर जाओगे। और ये मैं बड़े प्रेम से अपने सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा से कहना चाहूंगा कि भाई, अगर ऐसा मोमेंट आ गया है जीवन में कि ओवैसी जी से आपके समर्थक एग्री कर रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत हक दिया है। ऐसा क्या मतलब ससुर, क्या ऑक्सीजन हो गया है क्या क्रिकेट इस देश का? नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा? सांस नहीं आएगी, फड़फड़ा के मर जाएंगे, फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे। क्या है यार, कैंसिल करो। पक्ष विपक्ष समर्थक सब तो गाली दे रहे हैं, नहीं नहीं हमको क्रिकेट खेलना है। इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। धोखे अगर रोध होकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। ठाकुर साहब को नमन है भैया। भाई मुझे लगता है अनुराग भाई की जो टीम है ना, ये उन्हें ब्रीफिंग देती होगी कि सर कल आपको राहुल गांधी जी के प्रश्नों का काउंटर करना है, तो अनुराग भाई कुछ एकदम रिसर्च स्क्रिप्ट कुछ नहीं चाहिए, वो सीधा एकदम इतना सुना, अच्छा राहुल को काउंटर करना है, बस से नो मोर। फिर जो मतलब तर्कश में से एक ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, वो मतलब ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं भैया। कभी जात बताओ, कभी जीरो चेक कर लीजिए, कभी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस। भाई ये कौन लिख के दे रहा है यार इन्हें? अगर कोई लिख के दे रहा है तो उसे साधुवाद है इनकी टीम को, और अगर नहीं तो अनुराग जी को नमन है। भाई राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस और ये नया है एलओबी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत। भाई साहब गजब है। नेम कॉलिंग करना या फिर ये वर्ड प्ले करना कोई अनुराग जी से सीखे। मतलब अनुराग जी असली जो है मोदी जी की संगति में रह के, जैसे मोदी जी का है ना चक्कर, नाम वाम में तो कर देंगे ऐसे। गया को जॉर्जिया बना दूंगा, गुड़गांव बना दूंगा मित्रों, चंपारण को बना दूंगा कैलिफोर्निया। तो वही वाला अनुराग जी का रहता है। एलओबी एलओसी फेंक जाते हैं कुछ ना कुछ। अब देखो इस पे खेला जाएगा थोड़े दिन। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूँ ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अखिलेश जी ने बहुत गहरी बात कही और मैं उससे पूरी तरह उनसे सहानुभूति रखता हूं कि भाई घर का तो कोई रूठेगा ही, क्योंकि जब कुछ बदतमीज लोग जिन्हें महिलाओं से बात करने की तमीज ना हो या फिर किसी महिला के लिए क्या बोला जाता है एक पटल पे बैठ के उसकी तमीज ना हो, वो आपके घर के एक सदस्य पर एक ओछी टिप्पणी करे, उसके बाद भी आप तुष्टीकरण टाइप राजनीति जारी रखो और उस पर कुछ न बोलो, तो घर वालों का रूठना तो बनता है अखिलेश जी, घर वालों का रूठना तो बनता है। मैं समझता हूं सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ। बहुत गलत बात है गृहमंत्री जी। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं गृहमंत्री जी की कि भाई पाकिस्तान से उनकी बात क्यों होगी जब उन्होंने भारत में ही रहने वाले कई पाकिस्तानों, छोटे छोटे पाकिस्तानों या पाकिस्तान के आइडियोलॉजी प्रेमियों से लगातार वाद विवाद हो जाता है, बात हो जाती है, तो उन्हें इंटरनेशनल कॉल करके क्यों अपना बैलेंस फूकेंगे यार? काय पैसा बर्बाद करेंगे? तो नहीं, उनकी कोई बात नहीं होती है। कुछ समय पहले तो उनकी पार्टी तक में ऐसे लोग बैठे थे जिनके मतलब बॉडी से यहां थे, दिल तो पाकिस्तान के लिए धड़कता था, वो उन्हीं से बात करके मन हल्का कर लेते हैं। आप उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से उनकी बात होती है? ना, ये गलत बात है अमित शाह जी की। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो, गया सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब। फिर वही बात अमित शाह जी, ये बहुत गलत चीज है। पाकिस्तान गए हो का क्या मतलब है भाई? हो जाता है यार मन, कभी कभी मन बहलाने के लिए आदमी चला जाता है। आप पाकिस्तान की टूरिज्म लाइन सुनिए उनकी, आपको खुद अपना मन सा कर जाएगा। उनकी टैगलाइन जो है, आइए पाकिस्तान, हैव अ ब्लास्ट, इट माइट बी योर लास्ट।
तो मन कर गया होगा। मित्रों, अंत हम इस वीडियो का करेंगे कालजयी क्लिप से, जिसमें हमारे मेरे पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा से हमारे छोटे हुड्डा जी आते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उन्होंने जो एकदम वो माइंड बॉगलिंग मूवमेंट से कहता ना, वो कार्टून में होता था ना, ऐसे करके बल्ब जलता था एक कार्टून कैरेक्टर का, और फिर उसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी और फिर वो जो चीजें बोलता था, ऐसा ही कुछ दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। तो आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं पूर्ण समर्थन करता हूं इस बात पे छोटे हुड्डा जी का। मैं तो और भी कई स्कीम लाया हूं कि मैकडोनाल्ड बंद किए जाने के साथ साथ और भी कई चीज की जानी चाहिए। डोनाल्ड डक कार्टून आप सबने देखा होगा। मैं चाहता हूं कि भारत में बैन हो, कोई बच्चा आज के बाद डोनाल्ड डक कार्टून ना देखे। इसके साथ ही ट्रंप कार्ड, इन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे। ऐसे कैसे भाई? ट्रंप नाम के व्यक्ति के कार्ड हमारे बच्चे खेल खेल के बड़े हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, कि देश के जिस जिस घर में 2 नल लगे हैं, यू सी व्हाट आई डिड देयर, 2 नल में से एक नल तोड़ा जाए, आप केवल या तो एक नल लगाएंगे या 2 से ज्यादा 3 से अधिक नल लगा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश के किसी भी घर में 2 नल बिल्कुल ना हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक देश का अपमान है, एक समाज के रूप में हमारा अपमान है, पूरी धरती यूनिवर्स मिल्की वे का अपमान है, और इसके साथ ही उस 2 फुट के आलू का अपमान है जो एक बार दीपेंद्र हुड्डा जी ने उगा के दिखाया था। अगर आपको याद ना हो तो सुषमा स्वराज जी की इस क्लिप के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, आनंद लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए, अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे। आप बहुत मोहर स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडोनाल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। तो मित्रों, ये हमारी पार्लियामेंट के, हमारी संसद के कुछ जेम्स थे, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करने चाहिए। आपको कैसा लगा वीडियो, ये आप अवश्य कमेंट में बताइएगा, और सबसे ज्यादा मजेदार रत्न आपको कौन सा लगा इसमें से, वो अवश्य बताएं। और आपने अगर यहां तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अंत में वीडियो साझा अवश्य करें। भाई, लोग अकेले मजा ले लेते हैं, सही नहीं है। सेल्फिश मत बनिए, साझा करिए वीडियो। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।